हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम वास्तुशास्त्र। हमारे घर में एक छोटा सा खूबसूरत गार्डन हो ऐसा सभी चाहते हैं, लेकिन क्या उसके लिए भी हम वास्तुशास्त्र की मदद ले सकते हैं? इसी बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड मेडिटेशन गुरु डॉक्टर विजय केसवानी जी, जो पिछले 30 साल से वास्तु के एक्सपर्ट हैं और जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में भी आ चुका है। वेलकम डॉक्टर विजय केसवानी जी, आपका हमारे वास्तुशास्त्र के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे बागबानी यानी गार्डनिंग के बारे में। जिस तरह से हम हमारे घर में वस्तुओं के लिए या फिर कमरों के लिए वास्तुशास्त्र की मदद लेते हैं, क्या उसी तरह से हमारे घर में जो बागबानी हम करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, उसके लिए भी हम वास्तुशास्त्र की मदद ले सकते हैं? जी जरूर ले सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से उस तरह की अच्छी ऊर्जा क्रिएट होती है जी। और पेड़ पौधों को अगर सही ढंग से, सही दिशा में, और अगर पूजनीय पेड़ हैं तो उनको सही मुहूर्त में वहां पर स्थापित किया जाए तो उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा कि गार्डनिंग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जी। तो क्या बागबानी करने के लिए हमें कौन सी दिशा चुननी चाहिए? इसका चुनाव हम कैसे कर सकते हैं? बागबानी करने के लिए या गार्डनिंग करने के लिए अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्लांट्स लगाए जाते हैं। जी। जैसे कि पूर्व दिशा में सूर्य से संबंधित जो भी प्लांट्स हैं उनको हम वहां पे लगा सकते हैं, या लाल पुष्प और ऑरेंज कलर के जिनमें पुष्प निकलते हैं वो हम सूर्य की तरफ यानी ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। और जब भी मैं पेड़ पौधे लगाने के लिए कहता हूं तो पेड़ पौधों में सिर्फ छोटे छोटे पेड़ आते हैं। जब मैं लंबे पेड़ कहूं तो उसकी डायरेक्शंस कुछ खास अलग होती हैं। जी। जैसे मान लीजिए कि साउथ डायरेक्शन जो है उसे बहुत हैवी किया जाता है और वहां पे लंबे पेड़ होने चाहिए, तो अशोक वृक्ष वहां पर लगाया जाता है। अच्छा। अगर मैंगो ट्रीज की बात करें तो वो भी साउथ यानी दक्षिण दिशा में लगाए जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी जब फल आ जाते हैं और वो पूरी तरह से फलों से भर जाते हैं, लद जाते हैं, तो उस वक्त उनका जो हैवीनेस है वो इस दिशा को और ज्यादा एक्टिव करेगा। जी। और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि हिबिस्कस का जो प्लांट रहता है, जिसे हम जास्वंदी का फूल भी कहते हैं, तो ये जास्वंद का फूल जो है वो भी हम पूर्व दिशा में ही लगाएंगे। और वहां से ये सूर्य की जो भी रेज हैं या सूर्य से जो कॉस्मिक रेज हैं उनको और ज्यादा पावरफुल बनाएगा। और जब आप यही अपने घर में पुष्प अपने देवी देवताओं को आप समर्पित करते हो, खास करके माता शक्ति जो है, तो शक्ति साधना में इन पुष्पों का बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से गणेश जी को भी ये बहुत ही प्रिय है, तो इस हिसाब से इन दोनों फूलों को वहीं पे हम लोग घर में समर्पित करते हैं, गणेश जी को और माँ शक्ति को। जी। उसी तरीके से जब पीले कनेर के पुष्प अगर हमें प्राप्त हो जाते हैं या उनके पेड़ पौधे हमें लगाने हैं तो वो हम ईशान्य कोण यानी नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ का रंग जो है वो येलो कलर है। तो बृहस्पति जो है वो हमेशा पीले कलर से संबंध रखता है और यहाँ पे बृहस्पति विराजमान है, इसकी वजह से हमें इस तरह के ही पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अगर हम शुक्र देव की बात करें तो शुक्र देव की कौन सी दिशा है? आग्नेय दिशा। जी। तो आग्नेय दिशा यानी दक्षिण पूर्व दिशा, जैसे हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, तो इस डायरेक्शन में शुक्र होने की वजह से यहाँ पे ऐसे पुष्प लगाने हैं जिसमें से हल्का बैंगनी कलर हो या पर्पल कलर हो या उसके साथ में डार्क वायलेट कलर हो या हल्का आसमानी ब्लू कलर हो या हल्के पिंक कलर के फ्लावर्स हो। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे पुष्प लगाते हैं जो हल्के पिंक कलर से संबंध रखते हैं, या अगर आप गुलाब का पौधा भी लगाते हैं जिसमें खुशबूदार लेकिन हल्के पिंक रोजेस हैं, तो ये इस डायरेक्शन को बहुत ज्यादा एक्टिव करेंगे। यहाँ पे आप लोटस फ्लावर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप एक छोटा सा पॉन्ड बनाएं, सिर्फ छोटा सा पॉन्ड, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि मैंने कल बात की थी कि स्मॉल वाटर एंड बिग वाटर,
ये 2 एलिमेंट होते हैं। जी। तो छोटा अगर पॉन्ड या फवारा या फाउंटेन आप रखते हैं तो वो छोटा माना जाता है, स्मॉल वाटर। अगर वहीं आप बड़ा वाटरफॉल रखोगे तो वो बिग वाटर में आएगा। जी। ठीक है, तो छोटा सा पॉन्ड बनाना है। ये पॉन्ड आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है और उसके अंदर अगर आप इनको कमल के पुष्पों को रखते हैं जी। तो ये ना सिर्फ आपके घर की एनर्जी को पॉजिटिव करेगा बल्कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होगी, धन भी आएगा और प्लस बहुत ज्यादा अच्छे ओहदे तक लोग पहुंच पाएंगे जो ऐसे घरों में रहते हैं, जो अगर नेम फेम चाहते हैं या लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहते हैं तो वो उनके लिए दूर नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें कि साउथ, जैसे हमने पहले बात किया था कि साउथ यानी दक्षिण दिशा को हैवी करना है जी। तो इसमें फल वाले जो भी पेड़ पौधे हैं, अगर आप देखिए, एक होता है कि हमारा फ्लैट सिस्टम है तो वहां पे आप छोटे छोटे पौधे ही लगाओगे, वहां पे आप ये अशोका ट्री और ये सब नहीं लगा सकते हैं। घर में कभी भी बॉन्जाई ट्रीज नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि वो ही फल देने वाले छोटे से ट्रीज होते हैं जिसमें छोटे ऐसे कह सकते हैं कि श्रब्स में ही वो फल लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वो श्रब्स जो हैं, जब आप बड़े पेड़ को छोटा कर देते हो, जब आप बड़े पेड़ को छोटा कर देते हो या उस पेड़ को स्टंट कर देते हो, उसकी रूट्स को कट किया जाता है, अगर आपको पता हो जी। तो बॉन्जाई में उसके रूट्स को इस तरह से कट किया जाता है ताकि उसकी हाइट ना बढ़े। तो उसकी हाइट या विड्थ न बढ़ने के वजह से सेम आपके जीवन में रिपीट होंगी चीजें। यानी अगर आप डिजर्विंग हैं कि मुझे 100 रुपीज आज कमाना है या 1 लाख कमाना है या 1 करोड़ कमाना है, वॉट तो आपको सिर्फ 100 रुपीज या 10 रुपीज ही मिलेंगे जी। समझा आपने यहाँ पे? बिकॉज अगर आप बोनसाई लगाओगे तो जैसे उसकी ग्रोथ को आपने रोका है वैसे आपके जीवन में भी इसी तरह की सेम पैटर्न्स रिपीट होंगे जी। तो इसके वजह से वहां पे जितने बड़े हम पेड़ पौधे लगा सकें, अगर बंगलो सिस्टम है, अगर आपका खुद का घर है, आपको फेंसिंग है ना, गार्डन की स्पेस दी हुई है या बाहर एम्प्टी स्पेस है तो आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन घर के अंदर बोनसाई लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसके जगह आप बैम्बू ट्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको 3-4 फीट तक आप मिट्टी लगवा कर और उसको किसी अर्दन पॉट्स या किसी इसी तरह की जो आजकल बहुत ही आर्टिस्टिक एंड गुड लुकिंग अर्दन पॉट्स और उसमें कुछ कलाकारी भी की हुई होती है, उसमें आप इसे लगवाकर इसे और बेहतरीन बना सकते हैं। तो उसमें आपका ग्रोथ भी होगा, आपको जो वहां पे एलिमेंट्स चाहिए ग्रोथ के वो भी मिलेंगे, प्लस साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको आप अच्छे से फेस कर सकोगे, क्योंकि एडवर्सिटी में यानी कम पानी में ही बैम्बू जो है वो ग्रो करता है जी। उसे बहुत ज्यादा पानी नहीं लगता है। तो इसी वजह से एडवर्स कंडीशंस में भी आप हमेशा मजबूत बने रहते हो। तो एक एक पेड़ पौधे का कुछ ना कुछ साइंटिफिक मीनिंग है कि वो क्या दर्शाता है जी। तो वही सेम चीजें आपके भी जीवन में आएंगी। तो अब हम बात करेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन की, जिसे हम नैऋत्य दिशा कहते हैं। यहाँ पे राहु और केतु लोकेटेड है और यहीं पे पितृ भी है और साथ ही साथ राक्षस गण भी होते हैं। अब नेगेटिव फोर्सेस को हमारे घर से हटाने के लिए सबसे अच्छा होता है स्नेक प्लांट जी। स्नेक प्लांट कहा जाता है उसे। अब स्नेक प्लांट क्या करता है कि आपके यहाँ से हर तरह की नेगेटिव फोर्सेस को निकाल के उखाड़ के बाहर फेंक देता है और उसका शेप भी कुछ इसी तरह से होता है जी। तो यह स्नेक प्लांट अगर आप साउथ वेस्ट में लगाएंगे तो जो भी नेगेटिव फोर्सेस आपके घर में होंगी, भूले भटके से कोई अतृप्त आत्माएं भी अगर आपके घर में आ गई, तो अगर नैऋत्य दिशा में आपने ये प्लांट लगा दिया तो हर तरह के नेगेटिव फोर्सेस घर से बाहर पलायन कर जाते हैं जी। अब राहु और केतु को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करें? ठीक है, उसके लिए भी कुछ उपाय होना चाहिए जो पेड़ पौधों से करें। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे एलिमेंट्स जिसमें ब्राउन कलर और ग्रे कलर थोड़ा सा अवेलेबल हो। अभी ब्राउन और ग्रे क्या हो सकता है ये हमें देखना है जी। एक तो जैसे बैम्बू ट्रीज है उसको ही कंटिन्यू करें क्योंकि आगे चल के ग्रीन में से वो ब्राउन बन जाते हैं। ठीक है, हल्का ब्राउन, बहुत ही हल्का, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, टीक वुड के छोटे छोटे कलम,
टीक वुड के छोटे छोटे कलम हम कटिंग करवा के किसी अच्छे नर्सरी से और इस दिशा में अगर प्लांट कर देते हैं जी तो राहु और केतु से जनित जो भी दोष हैं वो कम हो जाते हैं। जी अगर सैंडलवुड के छोटी सी कलम हमें प्राप्त हो जाए तो वो भी हम साउथ वेस्ट में लगा देंगे। इससे हमारे कर्जे धीरे धीरे चुकने शुरू हो जाएंगे, कुछ जी। रास्ते मिलेंगे, कुछ मार्ग मिलेंगे जहां से हम वो लोन्स चुका सकेंगे। वाह दूसरा, जब यहाँ पे चंदन, अगर हम चंदन की कलम लगवाते हैं तो जी। चंदन का पेड़ नहीं लगाना है, हमें सिर्फ छोटे से ही उसे रखे रहना है। जी तो वो हम छोटे से पॉट्स में रखेंगे, अर्दन पॉट में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम समुंदर का जो बालू आता है जी वो ला सकते हैं, या वुड जहां पे कटिंग होता है वहां से जो भूसा रहता है जी। वो थोड़ा भूसा अगर इस दिशा में हम स्प्रिंकल कर देंगे उस अर्दन पॉट के पॉट। अंदर, जी तो राहु हमारे फेवरेबल होते जाएंगे। और राहु जैसे फेवरेबल होते जाएंगे और थोड़ी सी समुंदर की जो रेत हम लेकर आए उसमें नमक होता है, तो घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को जो पेंडिंग होंगी उसे भी ये क्लीन करता रहेगा अननोइंगली। जी साथ ही साथ उसके अंदर इतने सारे मिनरल्स होते हैं उस रेत के अंदर कि जैसे आप एक एक दिशा में अलग अलग क्रिस्टल्स इस्तेमाल करते हो ना, जी। सिर्फ इस दिशा में आपने सभी क्रिस्टल्स इस्तेमाल कर दिए हैं बाय डिफॉल्ट, तो उससे इतने आपको फायदे होंगे, इतना कुछ आपको चेंजेस दिखाई देंगे अपने जिंदगी में जी। कि आप बिलीव नहीं कर सकते, इतने बढ़िया चेंजेस आएंगे। प्लस वहां पे जो हमने सैंडलवुड की कलम स्थापित जी। की है वो हमारे पितरों को एक, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ हमने उनको अर्पित किया, कुछ हमने उनको समर्पित किया। जी तो अगर पितरों के वैसे भी हम घर में अगर उनके साउथ वेस्ट में मूर्तियां या फोटोग्राफ, कहीं कहीं मूर्तियां भी होती हैं जी क्योंकि वो उन्होंने बहुत कुछ बनाए होते हैं ना, कॉलेजेस बनाए होते हैं, बहुत कुछ काम किया होता है, तो उनकी मूर्तियां होती हैं वहां पे, सिर्फ फोटोग्राफ नहीं होती जी है बिल्कुल पूर्वजों की। ऐसे भी घर हैं, बिल्कुल ऐसे बंगलोज भी मैंने देखे हैं। तो वहां पे मूर्तियां हो चाहे फोटोग्राफ हो, वो सब साउथ वेस्ट में उनको स्थापित करना है जो पूर्वजों की है। जी और नैऋत्य दिशा में ही उनको सैंडलवुड से बनाई हुई मालाएं आती हैं, वो मालाएं उनको भेंट के स्वरूप में दी जाती हैं। तो जी। हमने यहाँ पे क्या किया है, सैंडलवुड की कलम को ही इसी दिशा में स्थापित कर दिया है। तो यह भी एक तरह से आपके पितरों को समर्पित किया है। जी तो हमारे पितर हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे और उसमें से जो नेचुरल अरोमा निकलती है, खुशबू निकलती जी है, वो हमेशा जैसे हम उनको समर्पित कर रहे हैं वैसे ही हमारा जीवन भी महकता रहेगा। जी बिल्कुल। अब हम बात करेंगे वेस्ट की। जी पश्चिम दिशा में शनि महाराज लोकेटेड है। यहाँ पर जो भी आपको फ्लावर्स मिले जो पीले रंग के हो, साथ ही साथ पर्पल कलर के हो। अब जी। पीला रंग क्यों? शनि और गुरु मित्र है, इसलिए पीले रंग के पुष्प आप इस दिशा में लगा सकते हैं, चाहे वो सनफ्लावर के रूप में हो, गेंदे के रूप में हो, या उसके जगह में जो हमारे पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं जो हम शिव जी पे भी चढ़ाते हैं जी वो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट की, जिसे वायव्य दिशा कहा जी। जाता है। यहाँ पे कोई भी खुशबूदार पुष्प, ये चंद्रमा से संबंधित है, तो खुशबूदार पुष्प जो सफेद रंग के हो, जी। जैसे मोगरा हो गया, चमेली हो गई, या इसी तरह के दूसरे भी बहुत सारे पुष्प होते हैं, तो बिल्कुल जिसके अंदर से स्वीट स्मेल आती हो, फ्रेग्रेंस आती हो, इस तरह के पुष्प हम इस दिशा में बिल्कुल लगा सकते हैं। उत्तर दिशा एक ऐसी दिशा है जो आपको बहुत सारा धन देती है। जी इसे कुबेर स्थान भी कहा जाता है और इसमें ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। बुध ग्रह इसमें ही लोकेटेड है। तो उत्तर दिशा में ग्रीन ग्रास लगाना शुभ रहता है। तो इसे जितना आप खुला रखेंगे, खाली रखेंगे, उतना अच्छा होता है। एंड मॉर्निंग में अगर बगैर चप्पल एंड शूज के आप उस पे वॉक करोगे जी
तो जो मैग्नेटिक एनर्जी धरती की है, चुंबकीय शक्ति है, वह आपके पैरों के अक्यूप्रेशर पॉइंट्स के द्वारा आपके पूरे शरीर में संचारित होती है। जी। अब अक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या है? लोग कहेंगे अक्यूप्रेशर तो अभी आया, वास्तु तो बहुत पुराना शास्त्र है। जी। तो मैं आपको ये बता दूं, अक्यूप्रेशर को, शब्द को अगर हम साइड कर दें तो इसे कहते हैं एनर्जी मेरिडियंस। ठीक है, जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, उनकी जो ओपनिंग्स हैं वो हमारे पैरों में और हाथों के इन तलवों में जी। रहते हैं। तो पाम्स में और पैरों के तलवों में ये पर्टिकुलर पॉइंट्स जहां पे हैं, वो पर्टिकुलर पॉइंट्स इससे नरिश होती हैं। जी। उनमें कंटिन्यूअस ऊर्जा का संचार होता है बिल्कुल। और वो हमारे पूरे शरीर में कंटिन्यूअस ट्रांसमिट होता है, मूव होता है। वो हमारे पूरे शरीर में कंटिन्यूअस ट्रांसम्यूट होता है, घूमता है। जी। तो अगर वो अच्छे से घूमता है, एनर्जी या जी। प्राणा जिसे कहा जाता है, हमारी हीलिंग मोडालिटी में हम इसे प्राणा कहते हैं। तो जो भी हर कण में भगवान जैसे है, तो वो एक प्राण है। जी। उसी तरीके से मैग्नेटिक एनर्जी, धरती की जो शक्ति है, वो भी प्राण के रूप में हमारे अंदर आ रही है एनर्जी मेरिडियंस के द्वारा। जी, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा एक हो सकता है, जहां पे आपका वास्तु भी ठीक हो जाता है, आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है, साथ ही साथ धन भी आता है। बिल्कुल। दूसरा, यहाँ पे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हम लगा सकते हैं, वो है मनी प्लांट्स का इस्तेमाल आप बहुत अच्छे से लिबरली कर सकते हैं। जी। इससे बुध ग्रह आपका एक्टिव होता है। जी, बिल्कुल। तो जब बुध ग्रह एक्टिव होगा तो आप कोई भी चीज में मार्केटिंग स्किल्स आपकी बढ़िया होंगी, आपकी वाक शक्ति बढ़िया होगी, आप कुछ भी सेल कर सकते हो किसी को। यहाँ पे आजकल छोटे फेंगशुई के जो प्लांट्स हैं, छोटे बैम्बू प्लांट्स, उनका इस्तेमाल आप उत्तर दिशा में कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े ट्रीज के रूप में है उसे दक्षिण के रूप में रखना है। ये डिफरेंस है दोनों में। और जो ईशान्य दिशा है यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में बृहस्पति जी से संबंधित जो भी पुष्प रहेंगे, पीले पुष्प जिसमें भी आते हैं, वो सब हम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे गेंदा मैंने आपको पहले बताया था, और इसके यहाँ पे येलो कलर के ही अगर गुलाब अवेलेबल हो तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तुलसी जी का पौधा उत्तर दिशा में और ईशान्य कोण में बहुत अच्छे से आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे उसका महत्व भी बढ़ जाता है क्योंकि कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन सप्लाई होती है वहां से। फिर ये पूजनीय वृक्ष है, तो इसके लिए मुहूर्त भी देखा जाएगा। ठीक है, कब लेकर आना है, किस दिन लेकर आना है, एकादशी के दिन लाना है तो किस वक्त लाना है जी। और इसे कितनी बड़ी साइज का या छोटे साइज का रखना है। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि गार्डनिंग जो हम घर में करते हैं उसके पीछे भी इतना बड़ा शास्त्र हो सकता है। जी, हमने बहुत बार सुना है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा हमें कहते हैं कि घर के बाहर, हमारे दरवाजे के बाहर तुलसी का पौधा होना बहुत ही शुभ होता है। तो इसके पीछे का शास्त्र क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताइए। देखिए कल्पिता जी, क्या होता है कि जब भी आपके मुख्य द्वार के सामने कोई अगर पेड़ पौधा है बड़ा, ठीक है, वृक्ष है, तो वो वास्तु दोष में आता है। अच्छा। ठीक है, कोई पिल्लर आ गया तो वो भी वास्तु दोष है जी। लेकिन अगर वहां पर आपने तुलसी जी का पौधा रखा है जी, तो वो सबसे अच्छा वास्तु दोष निवारण, खास करके मुख्य द्वार के दोष निवारण के हेतु एक बहुत बड़ा वास्तु उपाय के रूप में लिया जाता है। और ये इसीलिए लिया जाता है ताकि पहले तो आपको पता है कि तुलसी जी का पौधा कंटिन्यूअस आपको ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है उसमें सिर्फ अच्छी चीजें ही पनपती हैं, नेगेटिव फोर्सेस नहीं पनप सकती हैं। करेक्ट। तो इसके एक तो ये साइंटिफिक रीजन हो गया, लेकिन अगर शास्त्रों में थोड़ा सा गहराई में जाएं तो ये सबसे शुद्धतम ऊर्जा लिए हुए वृक्ष है जी। अगर इसको हम अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाएंगे तो नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव फोर्सेस या किसी भी तरह की खराब ऊर्जाएं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जैसे नजर दोष हो गया, किसी का टोना टोटका करना हो गया, कुछ भी है, इस तरह की चीजें आपके घर में कभी भी नहीं रह सकती हैं। ये सब बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। फिर जब तुलसी जी को अगर आप
रोज नियम से धूप दीप दिखाते हैं जी और संध्या काल में असली घी का दीपक उस पर प्रज्वलित करते हैं। तो जब भी आप असली घी का दिया शाम को प्रज्वलित करते हैं लगभग 6 और 7 बजे के बीच में जी सायंकाल के समय, तो उस टाइम में आप ये देखेंगे कि 21 दिन भी अगर आपने ये दिया प्रज्वलित किया जी। नियम से, यानी जी। एवरी डे द टाइम हैज टू बी सेम, तो आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर बनी होती है। तुलसी जी का पौधा इतना इतना पावरफुल है और जी। इतने उसके उपाय हैं हमारे शास्त्रों में कि अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने बहुत बड़े बिल्डर का जो साइट बंद थी, उसकी साइट बंद हो चुकी थी किसी जी। कारणवश, एंड काफी महीने या सालों हो गए होंगे, और उस पर सिर्फ अलग अलग प्रकार के दिए जलाकर और कुछ मंत्र तुलसी जी के वृक्ष पर बोलने से उसका बिजनेस वापस पहले से भी बढ़िया हो गया। वाह। जो व्यक्ति पर बहुत ज्यादा कर्ज थे जी बिकॉज उसके साइट उसने कहीं पे कोई धन जो है वो गलत आदतों में या कहीं वेस्ट नहीं किया था, उसने इन्वेस्ट किया था, लेकिन सब जगह में वो साइट्स अटकी हुई थी। जी तो अगर आपके पास कितना भी धन हो और अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में अमाउंट अवेलेबल नहीं है कहीं निवेश करने के लिए, तो इसके वजह से उसका सब काम ठप सा हो गया था। तो मार्केट से सिर्फ बोरोइंग चल रही थी। जी और जब उन्होंने इसका ये उपाय किया जो मैंने उन्हें पूरी तरह से गाइड किया था अकॉर्डिंग टू उनके कुंडली और वास्तु के अनुसार, जी तो उन्होंने जब ये उपाय करना शुरू किया, कुछ दिनों के अंदर 14 और 15 डेज के अंदर उनका काम वापस स्टार्ट हो गया। जी और अब इस वक्त वो पुणे में 2 या 3 बंगले के मालिक हैं। वाह। और प्लस जो उनके साइट्स चल रही थी वो भी बहुत बढ़िया चल रही हैं। उनका बेटा वन ऑफ द बिगेस्ट आर्किटेक्ट बन चुके हैं। जी तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज और बहुत सारी चीजें थीं, वह भी इन सिर्फ एक तुलसी जी का पौधा लगाने से, हम यहाँ पे सिर्फ एक पौधा बोल रहे हैं, लेकिन अगर तुलसी जी की महिमा गाई जाए तो पता नहीं कितने बुक्स आप लिख सकते हो, फिर भी कम पड़ेंगे। करेक्ट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी होती है कि आपके घर में धन की बारिश जैसा ही माहौल हो सकता है। जी लेकिन किस तरह से हमें कौन सा मंत्र वहां बोलना है, किस तरह से तुलसी जी के पौधे को हमें अच्छा रखना है वहां पर, जी किस तरह से उसको नरिशमेंट देनी है, किस तरह से उसको उतना ही स्नेह देना है जैसे घर के किसी मेंबर को या बड़े बुजुर्ग को हम देते हैं, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो जब भी हम तुलसी जी का पूजा वगैरह करते हैं या साल में एक बार जब उनकी शादी का माहौल होता है, जी तो तुलसी विवाह जब होता है तो तब उन्हें उसी तरह की रेस्पेक्ट देना बहुत अनिवार्य है। तभी आप वो भी आपके घर के एक मेंबर की तरह, बड़े बुजुर्ग की तरह या आपके माँ की तरह जी न सिर्फ आपका पालन पोषण में मदद करती हैं धन वृद्धि के द्वारा, बल्कि आपके लिए एक माँ जब अपने बच्चे की जैसे रक्षा करती है, उस जी। तरह से वो आपके पूरे घर की, बंगलों की, फैक्ट्री की, जो भी आपका वास्तु है उसका संरक्षण करती है। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि हमारे मुख्य द्वार के बाहर तुलसी का पौधा लगाने से बहुत सारे शुभ संकेत मिलते हैं, बहुत सारी बरकत आती है, लेकिन आजकल फ्लैट सिस्टम आ गई है तो हर किसी को ये पॉसिबल नहीं होता कि वो हमारे मुख्य द्वार के बाहर तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, तो फिर वो लोग क्या करें? कल्पिता जी, प्रश्न बहुत बढ़िया है, लेकिन हम थोड़ा सा इसे और ब्रॉडर सेंस में देख सकते हैं कि अगर आप कहीं कहीं फ्लैट सिस्टम ऐसे भी आजकल डिजाइन किए जाते हैं कि लॉबी स्पेस इज वेरी बिग, बहुत बड़ी लॉबी स्पेसेस आती हैं, तो जो भी वहाँ के कमेटी मेंबर्स होंगे उस सोसाइटी के, उनको एप्लीकेशन देके बाहर लगवा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम बड़ा तुलसी जी का वृक्ष नहीं लगा सकते, छोटा पौधा ही लगा सकते हैं। तो उसकी परमिशंस में मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन अगर फ्लैट सिस्टम में आप नहीं लगा सकते हैं बाहर किसी कारणवश या परमिशंस नहीं मिल रही, जो भी है, तो इसे आप घर के उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए, तो धन हमेशा आता रहेगा। अगर आपको सुरक्षा भी चाहिए, आपको ज्ञान भी चाहिए, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार चाहिए,
रिलेशनशिप को बेहतरीन करना है घर के मेंबर्स के जी। साथ में, और अपने कार्य क्षेत्र में आगे की ओर अग्रसर होना है, बहुत ज्यादा तरक्की करनी है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको प्रमोशंस भी वहां से ही प्राप्त हो सकते हैं। इसे जी। ईशान्य कोण में लगा कर रखिए, धरती से 3.5 फीट ऊपर लगाने का प्रयत्न करें, और रोज शाम को दिया और धूप बत्ती अवश्य करें। जी बिल्कुल। सर, जैसे हमने कहा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमें लगाने चाहिए जिससे हमें फायदा होता है, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिन्हें हमें नहीं लगाना चाहिए? जी, कैक्टस प्लांट आपको बिल्कुल घर में नहीं लगाना चाहिए। जी। अब कैक्टस में भी 2-3 प्रकार की वैरायटीज होती हैं। एलोवेरा प्लांट जो है वो भी कैक्टस का ही वैरायटी है। जी। मुझे कहते हुए बहुत बड़ा खेद हो रहा है कि लेडीज और जो भी सौंदर्य से संबंधित इस प्लांट को इस्तेमाल करते हैं, उनको इस पौधे को अपने घर से बाहर निकालना होगा। घर के मुख्य द्वार के बाहर आप इसे लगाओ, जी। वो आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि कैक्टस जो प्लांट है वो आपको देता है प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल आई। जी। किसी भी तरह की नेगेटिव फोर्सेस को आने से रोकेगा, जैसे स्नेक प्लांट मैंने आपको जी, बताया बिल्कुल। था, उसी तरीके से ये काम करता है। लेकिन इसे घर के बाहर लगाना है, अंदर नहीं। स्नेक प्लांट को आप अंदर रखो, बाहर रखो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो है इसे आपको बाहर ही रखना है। जी। तो एलोवेरा को बाहर रखिए, इसके बहुत ही औषधीय गुण है, एग्रीड, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है हर तरह के कैंसर्स, ट्यूमर्स और बहुत ही खतरनाक बीमारियों से, लाइलाज बीमारियों से भी जी। आपको निजात देते हैं। साथ ही साथ लेडीज जो इसे इस्तेमाल करती हैं वो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इस्तेमाल करती हैं। तो सौंदर्य बढ़ाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, अपने स्किन को बेहतरीन बनाना, जी। उसकी इलास्टिसिटी, उसकी सॉफ्टनेस, उसका कलर टोन सब ठीक करने के लिए। जी। साथ ही साथ बहुत सारी एलर्जिक जो स्किन की एलर्जीज हैं उसमें भी ये रामबाण का काम करता है। जी। लेकिन इसे बाहर ही रखना है। थोड़ी सी मेहनत होगी, हम घर में से जल्दी से वो तोड़ देते हैं, घड़ी घड़ी दरवाजे नहीं बिल्कुल। खोलते हैं। किसी बॉम्बे में कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में आप देखेंगे कि बहुत लोगों के साथ में बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं जाते हैं। जी। मतलब वो अगर कहीं क्लब हाउस वगैरह में मिलते हैं तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे नहीं देख सकते हो कि एक बंदा दूसरे दरवाजे पे ऐसे ही बाहर निकल के बात कर रहा है। जी। इट इज नॉट सीन। बाकी जो थोड़े से अर्बन रूरल जोन के बीच में आते हैं वहां पे ये कॉमन चीज है। तो वहां पे ये इजी होता है कि दरवाजा खुला ही है, चलो ठीक है, हमने अंदर रखा या बाहर रखा, डजंट मैटर। जी। तो बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि हम ये कहाँ रखें, अगर घर के बाहर स्पेस नहीं है तो फिर कहाँ रखें। जी। तो आप अपने टेरेस पे रखवाइए। अगर वो भी जगह नहीं है तो आपके बालकनी के आउटसाइड में अगर आपने ग्रिल लगा सकते हैं जी। तो उस ग्रिल में आप इसको लगा सकते हो। जी। ठीक है, वहां इसे स्थापित कर सकते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि हमें एलोवेरा या फिर कैक्टस जैसे जो पौधे हैं वो नहीं लगाने चाहिए। कांटेदार कोई भी जो जी। पेड़ पौधे हैं, या कुछ बहुत अच्छे पुष्प वाले पेड़ पौधे भी होते हैं जिसमें जी। बड़े बड़े कांटे होते हैं। जैसे अगर आप गुलाब का पौधा ही ले लें तो उसमें एक खास वैरायटी होती है जिसमें बहुत ज्यादा कांटे होते हैं। वो खुशबूदार तो होता है लेकिन जी। इतने कांटे होते हैं जिसकी हद नहीं। बिल्कुल। तो उसे घर में नहीं रखना है, क्योंकि उससे घर में झगड़े होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जी, घर में बिल्कुल। क्लेश होता है। बिल्कुल। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी जानकारी है जो हमारे शास्त्रों ने हमें बताई है, लेकिन वो शायद ही किसी को पता होगी। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया कि कौन से पौधे हमें लगाने चाहिए और कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी वास्तुशास्त्र के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।